शास्त्री जी, मैं भी काफी टाइम से सुंदरकांड देखता चला आ रहा हूँ। जब भी कभी इनविटेशन आता था तो जब मैं जाता था तो प्रसाद ग्रहण करके चलाता था, लेकिन फिर मेरे को लगा कि नहीं यार, सुंदरकांड में जब प्रसाद लेने अपन जाते हैं तो सुंदरकांड में बैठ के सुनना चाहिए होता क्या है। तो जब मैं बैठता था तो वो लोग स्पीड में चले जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं पता नहीं है, मैं तो लाइन पकड़े जा रहा हूँ, मैं खुद गा नहीं पाता था उसको, और ना मेरे को समझ में आता था वास्तव में सुंदरकांड है क्या। लेकिन एक बार जब मैंने देखा, आप जब गा रहे थे सुंदरकांड को, तो उसमें आपने एक एक चीज को बताया कि क्या, और वो मेरे दिमाग में भी बैठा कि वास्तव में सुंदरकांड में क्या क्या चीजें दिखाई गई हैं, क्या चीजें अच्छी हैं, क्या बुरी हैं। तो एक बार मैं जानना चाहूंगा कि हमारे जो भक्तगण हैं आपके सुंदरकांड के माध्यम से किस तरह से उसका लाभ ले सकते हैं। चलो, अच्छा है कि अगर आपके दिमाग में कुछ चीजें बैठी, इससे पता लगता है कि आप प्रभु के कृपा पात्र हैं। जनमानस में सामान्यतः सुंदरकांड का मतलब है कि पाठ शुरू करिए, श्री गणेशाय नमः, पंचम सोपान सुंदरकांड श्लोक, शांतम शाश्वतम परमे मनगम, और ऐसे सारे दोहे चौपाई, 60 दोहे और उनके बीच की चौपाइयां पढ़ते जाइए, पूरा कर लीजिए, आरती करिए, प्रसाद लीजिए, घर जाइए। मैं कहता हूं सुंदरकांड आज के समय में बहुत ही प्रासंगिक वस्तु है। सुंदरकांड की एक एक दोहा, एक एक लाइन, एक एक सोरठा, एक एक चौपाई, एक एक छंद आपको जीवन के सूत्र सिखाता है। यह सिखाता है कि परिवार में एक दूसरों का व्यवहार कैसा हो। यह सिखाता है कि घर की गृहिणी की मान मर्यादा क्या होती है। समयवश, परिस्थितिवश अगर विदेश भी पहुंचना पड़े तो ऐसे में स्त्री को अपनी स्त्री धर्म की, अपने पातिव्रत धर्म की मर्यादा कैसे रखे। सुंदरकांड हमें यह सिखाता है कि मर्यादा में रहकर सेवा कैसे की जा सकती है। भगवान के अनुज शेषावतार श्री लक्ष्मण जी, आप देखिए, जीवन पर्यंत उन्होंने मैया का मुख नहीं देखा, हमेशा चरणों की तरफ लौ लगाते हैं। और परमवीर हनुमान जी, उनका तो क्या कहना। आप देखिए कि सामान्य जीवन में हम लोगों को थोड़ा सा भी सफलता मिले तो गर्व आ जाता है। हनुमान जी ने इतना बड़ा काम किया, 7 समुंदर फांद कर लंका पहुंच गए, अशोक वाटिका पहुंच गए, और मैया सीता जी ने जब पूछा है तो कोई अभिमान नहीं है, कह रहे राम दूत मैं मातु जानकी सत्य शपथ करुणा निधान। यानी कोई गर्व नहीं है, कोई अहंकार नहीं है, केवल और केवल विनम्रता है। यह विनम्रता का भाव इतना बल होने के साथ हनुमान जी को कहते हैं अतुलित बलधामम हेम शैलावत्यम। इतने बलशाली होते हुए भी इतनी विनम्रता। उन्होंने सीता जी से एक जगह कहा है, सुनु माता साखा मृग नहीं बल बुद्धि विशाल, प्रभु प्रताप ते गरुड़ई खाए परम लघु व्याल। अर्थात वानरों में कोई बुद्धि नहीं होती, वो तो शाखा के मृग हैं, एक शाखा से दूसरी शाखा पर जाते रहते हैं। मैं तो वही वानर हूं, लेकिन प्रभु प्रताप से ये जो कुछ भी हो रहा है, ये प्रभु प्रताप से हो रहा है। ये हमारे अहंकार के नाश का एक बहुत बड़ा मंत्र हो सकता है। तो आइए हम सब हनुमान जी के जीवन से प्रेरणा लें, उनकी बातों को अपने जीवन में बिठाएं, इसको सूत्र वाक्य बनाएं और अपने जीवन को धन्य बनाएं। जय श्री राम। शास्त्री जी, सुंदरकांड के अंदर मेरे को लगता है राम और लक्ष्मण सीता का रोल तो है ही, साथ में एक जामवंत जी हैं, अंगद हैं और हनुमान हैं। इनका एक अलग अलग रोल रहा है, और मेरे को लगता है कि हनुमान जी भी चाहते तो सीता जी को वहां से लेके आ सकते थे। तो ऐसा क्या था? देखिए, हनुमान जी सीता जी को निश्चित रूप से लेकर आ सकते थे, लेकिन आपको समझना है कि ये हनुमान जी का जो कैरेक्टर है वो हमें अनुशासन सिखाता है। हनुमान जी को जब जामवंत जी भेज रहे थे तो उन्होंने कहा सीता ही देखी कहऊ सुधि आई। उन्होंने नहीं कहा सीता जी को लेके आ जाना, और इसलिए हनुमान जी ने मैया के सामने, सीता मैया के सामने ये कहा
प्रभु आयसु नहीं राम दुहाई, कछुक दिवस जननी धर धीरा, कपिन सहित अहि रघुवीरा। क्योंकि जामवंत जी ने कह के भेजा था, केवल पता लगा के आना, लेके मत आना, क्योंकि प्रभु श्री राम अत्यंत बलशाली हैं। लेकिन जो संसार का यश जो उनके नाम, क्योंकि विधि के विधान को मेटने का या बदलने का किसी को पावर नहीं है। और जामवंत जी बहुत ही सुजान हैं, जानते हैं कि ये काम तो प्रभु श्री राम के हाथों होना है। इसलिए हनुमान जी को केवल इतना कहकर भेजा है। तो घर में परिवार में ये सिखाइए, बच्चों को ये सिखाइए अनुशासन में कैसे रहा जाता है। जितना काम बोला जाए उतना करके आइए, फिर देखिए उसके कितने सुखद परिणाम। जय श्री राम। शास्त्री जी, एक चीज और जानना चाहूंगा आपसे कि रावण सारे वेदों का ज्ञाता था, सर्वज्ञानी था और आगे और भविष्य और भूत सब कुछ जानते थे। वो उनको ये भी मालूम थी कि मेरी मृत्यु निश्चित आ चुकी है, तो उसके बाद भी वो युद्ध भूमि में गए। तो जानना चाहूंगा कि ऐसा क्यों किया उन्होंने। देखिए, इतने रहस्यों को एक साथ जानने के लिए हमें बहुत ही आत्मानुशासन चाहिए, मन निर्मल चाहिए, वो पवित्रता चाहिए जो सच्चिदानंद की लीला को हम समझ पाए। इसके विभिन्न कारण हैं। ये संसार में जो तमाम चीजें आप देखते हैं, ये सब भगवान की इच्छा और लीला ही है। हमें समझना है पहला उद्देश्य जिस वजह से रावण ने युद्ध की ठानी। जय विजय शाप वश भृगु मुनि के, त्रेता में निश्चर विकट हुए, दश कंधर कुंभकर्ण बनकर दोनों पृथ्वी पर प्रकट हुए। ये भगवान के द्वारपाल है, कोई और नहीं है। जो साक्षात भगवान के द्वारपाल हैं, उनको श्राप बस, जब उन्होंने ऋषियों को अंदर नहीं जाने दिया तो उनको श्राप दे दिया गया कि जाओ तुम निशाचर बन जाओ। प्रार्थना करने पर 3 जन्मों की माफी मिली कि 3 जन्म आपको संसार में निशाचर बन के रहना पड़ेगा। और ये दूसरा जन्म है रावण और कुंभकर्ण का। तो एक तो प्रथम कारण ये है। दूसरा, हम सब जानते हैं कुलत से कुल में जन्मा रावण त्रिकालदर्शी था। रावण कहा करता था, यम इंद्र कुबेर वरुण मंडल मेरे घर पानी भरते हैं, इच्छा से मेरी पवन देव ठंडाता है गर्माता है। संकेतों पर श्री सूर्य देव पूरब से पश्चिम जाता है। जो इतना बलशाली है उसको क्या आदि और अंत का पता नहीं, उसको सब पता है। जब वो मारीच के पास गया तो मारीच से कहा कि मेरा साथ दे, मैं सीता का हरण करूंगा क्योंकि मेरी बेइज्जती हुई है। सूप ने कहा कि नाक काटी गई। मारीच ने समझाया कि वो तो साक्षात राम जो हैं वो साक्षात परम ब्रह्म हैं, उनसे दुश्मनी मत ले। रावण ने कहा, सर्व खलमिदम ब्रह्म है जब, तो झूठा सारा नाता है। तू किसको ज्ञान सिखाता है, खुद क्या बनकर समझाता है। यदि नहीं साथ देगा मेरा तो सारा ज्ञान भुला दूंगा और सीता के हरने से पहले यमपुरी तुझे पहुंचा। यानी कि उसको पता है कि मेरी मृत्यु भी इन्हीं के हाथों निश्चित है। और ये मृत्यु नहीं है, ये जन्म जन्मांतर के बंधन की मुक्ति है। तो हम सब के लिए भी ये प्रेरणा है कि जैसे रावण को पता है 3 जन्म हमें भगवान के हाथों से मुक्ति चाहिए, तब हम वापस प्रभु की सेवा में आएंगे एक छोटी सी गलती से। और हम संसार में कितनी गलतियां करते रहते हैं, और इस जीवन मरण के बंधन से हम मुक्ति का कोई प्रयास करते क्या?